बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉनियंस, सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प तब्दीलियां लेकर आ रहा है। आपकी इमोशनल लाइफ में आपकी जो अंदरूनी कश्मकश है वहाँ पर कुछ नई चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। जहन पर अगर एक लंबे टाइम से कोई बोझ छाया हुआ है, कोई एक अनदेखी सी फिक्र है, या फ्यूचर को लेकर या एजुकेशन के हवाले से या ट्रैवल के हवाले से कोई भी फिक्र है, तो अब वो धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हो जाएगी। जो कुछ पीछे रह गया उसे सिर्फ याद नहीं करना, उससे हासिल होने वाला जो सबक है उसको अपने जहन में रखना है और आगे बढ़ जाना है। पहले 3 हफ्तों में ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो अब आपका वो दरीना ख्वाब पूरा होने वाला है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है कि अगर आप इस वक्त अप्लाई करेंगे तो आपको एक तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, दूसरा वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियाँ मिलेंगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो उम्रे का प्लान बना रहे हैं वो उम्रा कर सकते हैं, या कोई ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, कोई भी मजहबी सफ़र कर सकते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से मिलने को जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, कोई फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं तो भी ये टाइम अच्छा है, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस अरसे में आपको वीज़ा अप्रूव होने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। और अगर आपने पहले से वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो अब दोबारा से आप लोगों को एक नई उम्मीद मिल जाएगी। अगर वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया है तो अब वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस अरसे में पहले 3 हफ्तों में कुछ ऐसे सफ़र ज़रूर हो सकते हैं जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें होंगी, नए मामलात बनेंगे। लेकिन सितंबर के आगाज में आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा हो सकती है, लेकिन ये बेचैनी नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव होगी इन अ सेंस कि आप अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव वे में कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में किस तरह करके आगे लेके जा सकते हैं। तो इस अरसे में आप कुछ ऐसे सफ़र कर सकते हैं, कुछ ऐसे सफ़र के प्लान बना सकते हैं जो सिर्फ इंटरटेनिंग ट्रैवल नहीं होंगे, मतलब सिर्फ तफरी नहीं होगी, बल्कि ऐसे सफ़र होंगे जिससे आपकी सोच बदलेगी। और इसके साथ साथ आपका कुछ खुफिया उलूम की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। सितंबर के आगाज़ में ही आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा। अपने बारे में जानना चाहेंगे, अपनी ज़िंदगी के राज़ों को खोजना चाहेंगे, और उन राज़ों तक पहुँचने के लिए आप अकल्ट का सहारा भी ले सकते हैं, आप रूहानियत की तरफ भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं या फिर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के भी ज़्यादा करीब आ जाएंगे, फिज़िकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी। बल्कि आप अपने शरीक हयात के साथ या अपनी शरीक हयात के साथ आप कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, कोई मुश्तरका अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपने माजी में कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज की अदायगी हो सकती है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आप ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनका अब कुछ सीरियस किस्म का, संजीदा किस्म का रिश्ता बन सकता है। और ये रिश्ता ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे महज वक्ती अट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि उस रिश्ते के अंदर संजीदगी ज़्यादा रहेगी। बड़ी संजीदगी से आप उस रिश्ते को आगे लेकर चलेंगे। और 13 सितंबर के बाद आप लोगों के एक तो माली मामलात भी बेहतर हो जाएंगे, दूसरा मोहब्बत के मामलात में भी कुछ ज़्यादा आप जज्बाती हो सकते हैं। और मोहब्बत के मामलात में आप शायद ज़्यादा कुछ एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन आप लोग अपने दिल के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की खिंचाव या मोहब्बत या तड़प महसूस कर सकते हैं। और यह तब्दीली आप लोगों के लिए बड़ी ही दिलचस्प रहेगी।
हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप अपने अंदर एक बड़ी एनर्जी और ताकत महसूस करेंगे। आपको यूँ महसूस होगा कि जैसे आप खामोशी से कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो अगर तो आप फिज़िकली उस पर कोई एक्शन लेते हैं, तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अगर आप बैठ के सोचते रहेंगे, तो आपको ज़हनी थकावट ज़रूर हो जाएगी। और हाँ, कुछ कैप्रिकॉर्नियंस को इन दिनों में, ख़ास तौर पर पहले 10 दिनों में, कुछ पुरानी बातें, पुरानी परेशानी या कोई गुस्सा दोबारा से सामने आ सकता है। तो उसे दबाने की बजाय, अपने अंदर कोई स्ट्रेस पैदा होने की बजाय उसे एक पॉजिटिव रास्ता दें। लंबी वॉक करें, स्विमिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, या कुछ वक्त आप खामोशी में गुजारें, जिक्र करें, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें। तो इससे ये जो नेगेटिविटी है ये काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो जाएगी। 10 सितंबर के बाद आप लोगों के लिए वैसे भी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि रूहानियत, मजहबी सफ़र हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। और हाँ, 10 सितंबर के बाद कुछ रूहानी किस्म की मुलाकातें भी हो सकती हैं, या किसी दोस्त के साथ, किसी पुराने दोस्त के साथ कोई रूहानी किस्म की डिस्कशंस, रूहानी टॉपिक्स पर डिस्कशंस, या स्पिरिचुअलिटी को या मेटाफिजिकल चीज़ों को आप डिस्कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने ज़िंदगी से जो सीखा उन पर आप बात कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ नई मुलाकातें भी होने के इम्कान है। तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर ऐसी कुछ मीटिंग होती है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकली एक्शन भी लेना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसी दावत मिलती है तो आपको जाना चाहिए। और करियर के हवाले से 22 सितंबर के बाद वैसे सारी तस्वीरें बदल जाती है, क्योंकि आपके जो करियर हाउस है या आपका जो पब्लिक इमेज का हाउस है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। आपके सीनियर्स आपके कामों की तारीफ़ करेंगे। आप पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे। 22 सितंबर के बाद आपको कोई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑफ़र भी आ सकती है। यानी अगर आप किसी टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं तो आपको उसी टीम का लीडर भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ मेहनत, या यूँ कह लें कि अंधाधुंध मेहनत नहीं करनी। आपने थोड़ा डिप्लोमेटिकली अपने ताल्लुकात को, या जो भी आपके सीनियर्स हैं या बॉसेस हैं, उनकी नज़र में भी अपने काम को रखना है। ऐसा ना हो कि मेहनत आप करते रहें और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और लेता रहे। अब देखिए, सैटर्न को अगर हम देखें तो सैटर्न का इम्तहान अभी ख़त्म नहीं हुआ। सैटर्न वैसे भी आपका रूलिंग लॉर्ड है और उसकी पोजीशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आपको अपने घर के मामलात, अपनी फैमिली या कुछ इमोशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो मामलात हैं उनको दोबारा से देखना पड़ सकता है। जैसे घर पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी, घर के अंदर कुछ मसाइल हो सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, या घर के अंदर कुछ रेनोवेशन का काम आप करवा सकते हैं, या आपकी फैमिली की कुछ जिम्मेदारी ऐसी आप पर आ सकती है कि जिस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है, या घर के हवाले से कोई ऐसा मामला जो शुरू तो हुआ लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो सितंबर में उसका फौरी हल आपको ढूंढना भी नहीं चाहिए, कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अगर आपका किसी फैमिली मेंबर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ है या झगड़ा है, तो उसे सख्ती से निपटने की बजाय थोड़ा डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करना चाहिए। तो ऐसे जितने भी इख्तलाफात वाले मामलात हैं, चाहे वो काम की जगह पर इख्तलाफात हैं या आपके अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इख्तलाफात हैं, तो आप लोगों को हर जगह पर डिप्लोमेटिकली ही उन मामलात को हल करना चाहिए। तो जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में बड़ी चेंजेस आती हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेकर आती है। लेकिन ये तब्दीलियां आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और पॉजिटिव साबित होंगी लॉन्ग रन में। और अगर आप अपना बादशाह बनवाना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कहीं शादी करने वाले हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं और उसके लिए आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल्ड रीडिंग दे देंगे। जाते जाते दुआ है बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।